आई एम सॉरी, वो मेरा ये एकदम से कनेक्शन लॉस हो गया था, तो जो बात हम कर रहे थे वो अधूरी रह गई बीच में। मुझे लग रहा है आप लोग भी थक गए, लंबी क्लास हो गई आज। हेलो। नहीं सर। इंफॉर्मेटिव है बहुत। जी। तो मैंने कहा इंफॉर्मेटिव है। अच्छा, चले तो एक तो ये स्पेलिंग चेक करना आपके लिए बहुत जरूरी। मैं जो बात कर रहा था, जो अभी मैं आपके जो पढ़े हैं मैंने, देखिए मैं मतलब शायद मेरी बात आपको बुरी लग जाए। अगर 12 साल वहां पढ़ने के बाद, स्कूल में पढ़ने के बाद, 2 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद, अगर आप नाउन को भी स्मॉल मतलब लोअर कैपिटल से लिखे ना, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। मतलब अगर मैं प्लेटो लिख रहा हूँ और मैं पी स्मॉल से लिख रहा हूँ, इतना तो हमें पता होना चाहिए ना कि ये नाउन है, और ये जब भी लिखा जाएगा तो कैपिटल से लिखना। किसी का नाम भी है, जब आप लिखेंगे शहर का नहीं, बचपन से ये आपको स्कूल में चीजें पढ़ाई जाती हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे बता दीजिए। मैं जब अब देखता हूँ ना कि ये हो रहा है, तो मायूसी होती है। तो आप ये जरा इस चीज को सोच लीजिए कि जो चीज आपके दस्तखत से जा रही है ना, इसकी ओनरशिप 99 नहीं, 100% आपकी। अगर आपका जब जिंदगी में अल्लाह आपको आगे लेके जाएगा, अगर आपका कोई कुलीग या कोई आपकी सेक्रेटरी को आपने कोई काम कहा, लेटर बना के दिया, सिग्नेचर करने से पहले आप 2 दफा उसको पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई चीज गलत अगर चली जाएगी, इंफॉर्मेशन गलत चली जाएगी, कोई अल्फाज अगर गलत चले जाएंगे, स्पेलिंग अगर गलत चली जाएगी, तो आपका इंप्रेशन खराब होगा उसको टाइप करने वाले का, या टाइपिस्ट का। या अब तो खैर टाइपिस्ट वो खत्म ही, वो लोग खुद करते हैं। अगर स्पेल चेक इतना आसान हो गया है, तो उसको आप ना ही करें तो बेहतर है। एक और बात, ये आजकल जो स्माइलीज और इमोटिकॉन्स जिनको हम कहते हैं, ये दोस्तों के साथ एसएमएस में, व्हाट्सएप पे तो चल जाएगा, लेकिन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के अंदर ना, कि थम्स अप करना है, थम्स डाउन करना, ये मैं देख रहा होता हूँ बहुत सारे ग्रुप्स के ऊपर। मतलब प्रोफेशनल ग्रुप के ऊपर भी जो है, किसी ने कोई इंफॉर्मेशन अगर कम्युनिकेट की है, तो बजाय वेल डन लिखने के लोग जो है ना, एक थम्स अप का साइन बना के भेज देते हैं, विच इज नॉट राइट। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स की आप बात करें, तो वहां पे वेल डन की जगह वेल डन ही लिखना बेहतर है, थम्स अप बनाने की। ये किसी दोस्त के साथ, किसी दोस्तों के ग्रुप में तो ये चीज चल सकती है। ये स्माइली या इमोटिकॉन्स जो है ना, ये थम्स अप के साइन, ये दोस्तों में मतलब प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो है ना, इनका इस्तेमाल जो होता है बड़ा गलत है। ठीक है। और बेहतर ये है कि अपने आप अल्फाज का जो इस्तेमाल करें बजाय सिंपल के। दूसरी ये बात, ये जो है आजकल जो चला हुआ है ना कि जी LOL, लाफिंग आउट लाउड, लेकिन इसमें एक थ्योरी और भी है कि जी ये नहीं लिखना चाहिए। हमारे कुछ मुसलमान भाइयों ने थ्योरी बनाई है कि इसका मतलब है लूसीफर अवर लॉर्ड, यानी ये जो शैतान की पूजा करने वाले हैं, इन्होंने निकाला है LOL। लूसीफर शैतान का एक नाम भी है, शैतान को इंग्लिश में लूसीफर भी कहते हैं। तो ये वो भी है। बिटवीन हो गया, BRB हो गया, योर को आपने UR करके लिख दिया। ये अगेन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में ये नो नो है। पर्सनल कम्युनिकेशन में आपने जो कुछ करना है कर लें, आप जाने, आपके दोस्त जाने, आपका भाई जाने, आपकी बहन जाने, आप कैसे आप लिख रहे हो। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि ट्विटर पे अगर वर्ड की अल्फ़ाबेट की लिमिटेशन है, तो उसमें लोग डंडी मार जाते हैं, पूरी स्पेलिंग नहीं लिखते। चलो वहाँ तो चल जाएगा ये, लेकिन प्रोफ़ेशनल लैंग्वेज के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए। इवन जो अच्छे आपको पढ़ाने वाले हैं ना, वो बताएँगे कि डू नॉट लिखो, डोंट मत लिखो। और बाज़ आप देख लीजिए, बाज़ औक़ात आपका जो हमदर्द का सॉफ्टवेयर है ना ईमेल का, वो डोंट को एक्सेप्ट नहीं करता। वर्ड की मतलब मैं कोई हमदर्द के सॉफ्टवेयर पे कोई मैं लिख रहा हूँ, ईमेल लिख रहा हूँ, और मैंने डोंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया ना, तो उसको अंदर रेड लाइन कर देता है। अब मेरे पास एक चॉइस है कि उसको मैं ऐड टू डिक्शनरी कर लूँ, या मैं उसको करेक्ट करके डू नॉट कर दूँ। तो ये चीज़ें अगर आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में लिखेंगे ना, तो ठीक है, अपने मैसेज को आप सही कर लें, अपने क्लाइंट्स को और अपने कलीग्स को आप खुश कर सकते हैं। आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ
कि फॉर्मल बेहतर होता है हमेशा। जब भी आप बात करें ना, जब भी आप डाउट के अंदर हो ना, हमेशा फॉर्मल लिखें इनफॉर्मल। मतलब ये नाम लिखने की बजाय आप डियर सर, डियर मिस्टर फलाना, डियर डॉक्टर फलाना इस करके आप लिखना शुरू कर लें तो बेहतर है बनिस्बत के आप नाम उस वक़्त लिखें उस शख्स का कि जब आपको एक दफ़ा उससे मुलाकात हो चुकी है, आप उससे फर्स्ट नेम बेसिस पे आ गए हैं। अंग्रेज़ तो साल-साल फर्स्ट नेम बेसिस पे नहीं आता। आपसे वो जो बात करनी होती है उसको वही कर रहा होता है। वो नाम आपके हमेशा सरनेम से बात करेगा, फर्स्ट नेम पे तो बहुत देर में आता है वो। अमरीकी ज़रा जल्दी आ जाते हैं। तो ये जो है ना अ, अब आपके लिए ये बड़ा मुश्किल है कि आप कैसे डिसाइड करें। कि फॉर्मल क्या है, आपने रहना है कि इनफॉर्मल रहना है। तो आप कोशिश करें कि आप ईमेल के अंदर जो है शुरू फॉर्मल से करें। जब 1-2 मेल्स का आप तबादला हो गया आपका तो उसके बाद आप इनफॉर्मल पे आ जाएँ। और रिप्लाई के अंदर अगर आप जो है ना जैसे कि आप किसी को दे रहे हैं ना, अगर उसने जो उसके जो खत के जवाब में आपने लिख उसका नाम है, तो वो अगर अपना नाम लिख के आपको भेजे ना काइंड रिगार्ड्स फलाना, अपना उसमें ओहदा नहीं लिखा, फलाना लिख दिया, जो भी उसका नाम है, तो उसके जब फिर आपका 1-2 ईमेल के बाद आपका ये चांस बनता है कि आप उसके नाम के साथ आप लिख सकें, ठीक है? और ये जो आखिरी बात मैं आपको कह रहा हूँ कि बार-बार प्रूफ रीड आप कर लें उसको मेल भेजने से पहले। एक दफ़ा चली मेल शूट हो गई ना, आप उसको विथड्रॉ नहीं कर सकते। स्पेलिंग की हो गई, ग्रामर की हो गई, पंक्चुएशन की हो गई, जो भी आपने देखना है वो कर लें। ऑटो करेक्ट खुदा के वास्ते मोबाइल से अगर आप ईमेल भेज रहे हैं तो देख लें, वो मोबाइल ऑटो करेक्ट जो होता है ना, वो नामों को बदल देता है, अल्फाज को बदल देता है, अपनी तरफ से अल्फाज पिक कर लेता है। तो उसको अगर आप डिसेबल कर दें ना ईमेल लिखते वक़्त या ईमेल लिखने के लिए आप कर ही दें उसको डिसेबल। और अक्सर ये होता है कि जब आप मोबाइल से ईमेल भेजते हैं तो आ जाता है उसके अंदर सेंड फ्रॉम माय आईफ़ोन, ठीक है ना? ये चीज़ें जो है ना या कि जो बाज़ ये जो पास कंपनी का होता है ना प्लीज़ एनी एक्सक्यूज़ एनी मिस्टेक मैसेज वाज़ सेंट फ्रॉम माय आईफ़ोन ये जो लिखना अगर आपने कोई आईफ़ोन से कोई मैसेज भेजा, ईमेल भेजी, उसमें वो गलत चला गया। उसके बाद ये मैसेज भेजना ये और ज़्यादा है बुरी बात है कि जी या नीचे आप उसके डाल दें एक जुमला के अपने नाम के साथ कि जी अगर इसमें कोई गलती हो तो ये आईफ़ोन की वज़ह से मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। ये चीज़ें नहीं होती, तो आपकी ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है। जो चीज़ आपके नाम से जा रही है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। उसको चेक और रीचेक करें। ये गोल्डन रूल है कम्युनिकेशन के जो मैंने आपको बताए हैं। आई होप कि कुछ मज़ा आया होगा आपको इसको और अगर आपने इसको फ़ॉलो कर लिया, तो ज़िंदगी में ज़रा कुछ आसानियाँ पैदा हो जाएँगी। ठीक है जनाब, मैं आपसे इजाज़त लूँ। हेलो, यस सर, सर बहुत अच्छा और इन्फॉर्मेटिव ठीक था। है? तो अगली क्लास वी विल डिसाइड अहमर हेलो यस सर। अहमर, अहमर साहब मौजूद यस हैं? सर। अहमर मंडे को यस आप सर चेक मौजूद कर लीजिएगा हूँ। शेड्यूल क्या है मिड टर्म का, अगर थर्सडे को हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैं पेपर बना के रख लूँगा, जब भी होगा, ओके जिस सर। दिन भी होगा, 1 दिन पहले मैं एग्ज़ामिनेशन को भेज दूँगा। जिस दिन आपका होगा वो लोड कर देंगे, 12 घंटे में आपने उसको सॉल्व करके जमा कराना है, ठीक है? पहला ओके एलएमएस पे सर। कराना है, ओके सर। एलएमएस पे अगर ना जाए तो आपने दोनों जो ईमेल एड्रेस मैं आपको दे रहा हूँ उस पे करना है और उसके बाद आपने मैसेज करना है कि जी मैंने भेज दिया है। ओके? यस सर। अच्छा जी, खुदा हाफ़िज़ और जिन ओके सर। 4-5 हज़रात को समझ गए होंगे मुझे नाम अल्लाह लेने की हाफ़िज़। ज़रूरत नहीं है। आपके लिए बेहतर आपके हक़ में ये है कि आप दोबारा इंक्लूडिंग अहमद साहब अगर आप दोबारा रीसबमिट कर दें अपना सेकंड असाइनमेंट तो आपके लिए बेहतर होगा। वरना तो आप पासिंग मार्क्स ओके आपको सर। मिलेंगे, वो भी मैं रियायत कर रहा हूँ वरना मुझे फ़ेल कर देना चाहिए आपको। ठीक है? मैंने जिन ओके 5 सर। आदमी किसी के नाम नहीं लिए, लेकिन समझ आपको आ गई होगी जिनको मैंने कहा है। ओके? सर मेरा नाम जी? सर मेरा नाम तो आपने नहीं लिया ना उन 5 बंदों में। नहीं, सैफ आपका नाम नहीं लिया है मैंने। मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया, आप तो खुद अपना नाम ले रहे हैं। ये सर मैं पूछ रहा था। ओके, खुदा हाफ़िज़।